जय जिनेन्द्र। नमो नानस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सामायिक और पौषध में नहीं देखें, संवर में आप देख सकते हैं। आज हम तीर्थंकरों के नाम स्मरण की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सामायिक का 7वां पाठ। लोकस लोकस उचोगरे तम तीर्थ यरे जिणे अरिहंत कित्तै सं चौवीसं पी केवली उषभमजियं च वन्दे सम्भवमपिणं दणं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपं वन्दे सुभिं च पुष्पदन्तं सियलसिचं च वासुपुजं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्धु अरं च मल्ली वन्दे मुनि स्वयं नमि जिण वन्दामि रिष्टनेमि पासन्तवत्रमाणं च एव मये अभिधुवा विहूय रयमलापहेण जर्मरणा चौवीशं पीचिनवरा तीर्थय रामे पश्यन्तु कीर्तिय वन्द्य मह्या जे लोकस्य उत्तमा सीता रोगबोहिलाभं च समाहि वरमुत्तमं देतु चन्देषु निमलैरा आयचेषु अयं वया सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। यह स्तुति का हिंदी में अनुवाद है। भावार्थ है कि तीर्थंकर भगवान उद्वलोक, अधोलोक और तीर्थालोक, इन तीनों लोक में धर्म का उद्योग करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और राग द्वेष आदि अंतरंग शत्रुओं पर विजय पाने वाले 24 केवल ज्ञानी तीर्थंकरों की मैं स्तुति करूंगा। सर्वश्री ऋषभदेव जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, पद्मप्रभ जी, शुपासनाथ जी, चंद्रप्रभ जी, सुविधिनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांशनाथ जी, वाशुपूज्य देव जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशुव्रत जी, नमीनाथ जी, अरिष्टनेमी जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी, इन 24 ही जिनेश्वरों की मैं स्तुति करता हूँ और इन्हें नमस्कार करता हूँ। ऊपर जो नाम बोले हैं, उपर्युक्त प्रकार से मैंने जिनकी स्तुति की है, जो कर्म मल से रहित है, उनके कर्म नहीं है, जो जरा और मरण से मुक्त है, बुढ़ापा और मरण से मुक्त है, और तीर्थ पर्वतक वे 24 जिनेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुए, जिनका वाणी से, कीर्तन से, काया से, वंदन और मन से भाव पूजन किया गया है, जो संपूर्ण लोक में उत्तम है और जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान मुझको मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा की निर्मलता व बोधि लाभ यानी सम्यक्ता का लाभ दे, अर्थात जिन धर्म की प्राप्ति करावे तथा सर्वोत्कृष्ट भाव समाधि प्रदान करे, जो चंद्रमाओं से भी विशेष निर्मल है, सूर्यों से विशेष प्रकाशमान है और स्वयंभू रमण नामक महासमुद्र के समीप गंभीर है, ऐसे सिद्ध भगवान मुझको मोक्ष देवे। यद्यपि राग द्वेष रहित होने से भगवान न किसी पर प्रसन्न होते हैं, न कुछ देते हैं, पर उनका ध्यान करने से चित्त शुद्धि द्वारा अभिलषित मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न से जड़ होने पर भी वंचित फल की प्राप्ति होती है। अभी प्रश्नोत्तर। चतुर्विशतव यानी कि लोकस सूत्र का दूसरा, चतुर्विशतव सूत्र का दूसरा नाम क्या है? इस पाठ का दूसरा नाम लोकस का पाठ भी होता है। इसे चतुर्वी सूत्र क्यों कहा गया? जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई हो, इसलिए चतुर्विशति स्तव सूत्र कहा जाता है। क्या तीर्थंकर किसी पर प्रसन्न होते हैं? नहीं, क्योंकि वे राग द्वेष से रहित हैं, वे तो मोक्ष चले गए हैं। तब तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है? इसलिए कि इसी प्रार्थना से हमें मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता आती है। हम में योग्यता आना ही तीर्थंकरों का प्रसन्न होना कहा गया है। तीर्थंकर मोक्ष पधार गए हैं और अब उपदेश नहीं देते हैं, तब ऐसी प्रार्थना क्यों की जाए? इसलिए कि जो मोक्ष पधार गए हैं, उनके गुण हम में भी प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना से उनका उपदेश धारण करने की हमारी भावना दृढ़ बनती है और उससे हम भी मोक्ष के निकट होते हैं। सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, जीवों के प्रति पात्र और पूजनीय बनते हैं। कीर्तन से क्या अभिप्राय है? कीर्तन से क्या अभिप्राय है? वाणी से स्तुति करना, मतलब वचन से, वाणी से, हमारी वाणी से स्तुति करना कीर्तन कहलाता है। वंदन से क्या अभिप्राय है? वंदन से शरीर के पंचांग झुकाकर नमस्कार करना वंदन कहलाता है। पूजन से क्या आशय है? पूजन किसको कहते हैं? अपने हृदय को समर्पित करना पूजन कहलाता है।
कीर्तन एवं वंदन से क्या लाभ है? कीर्तन एवं वंदन करने से हमारे ज्ञान बढ़ता है। भगवान का कीर्तन और वंदन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, नए पाप कर्म नहीं बनते, पुण्य का बंध होता है, पुराने पाप क्षय होते हैं। तीर्थंकर चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल कैसे हैं? चंद्रमाओं से में कुछ कलंक दिखाई देते हैं, परंतु तीर्थंकर में चार घाती रूप कर्म कलंक नहीं होता है, इसलिए वे चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल हैं। तीर्थंकर सूर्य से भी अधिक प्रकाश कैसे करते हैं? सूर्य सीमित क्षेत्रों को प्रकाशित करते हैं, परंतु तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान से समस्त द्रव्यों, क्षेत्रों, काल और भावों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए तीर्थंकरों को सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले कहा गया है। मैं कर्मी बनते का पाठ करेमी बनते सामायम सावच्चम जोगम पचखामी जावनियमम पजवासामी दुविहेणम तिविहेणम न करेम न कामे मनसा वैसा कैसा तस वंदे पडिक्मामी निंदामी गरियामी अप्पाण वोसिरामी। ये सामायिक का मुख्य पाठ है। इससे हम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि मैं सामायिक व्रत ग्रहण करता हूँ। सामायिक व्रत यानी कि राग द्वेष का अभाव और ज्ञान दर्शन चारित्र का लाभ ही सामायिक है। मैं पापजनक व्यापारों का त्याग करता हूँ। जब तक हम तो संसार में हैं, तो कब तक, मतलब जब तक मैं इस नियम का पालन करता हूँ तब तक मन, वचन और काया, इन तीनों योगों द्वारा पाप कार्य स्वयं नहीं करूंगा और न दूसरों से करवाऊंगा। हे स्वामी, पूर्वकृत पाप से मैं निवृत्त होता हूँ। हृदय से मैं उसे बुरा समझता हूँ, किसे? पाप को, और गुरु के सामने उसकी निंदा करता हूँ। किसकी? पाप की। इस प्रकार मैं अपनी आत्मा को पाप क्रिया से निवृत्त करता हूँ। अभी प्रश्नोत्तर। सामायिक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा समभाव की प्राप्ति हो उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक में किसका त्याग किया जाता है? सामायिक में सावत्य योगों का त्याग किया जाता है। सावत्य योग किसे कहते हैं? 18 पाप की प्रवृत्ति को सावत्य योग कहते हैं। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। करण किसे कहते हैं? करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये 3 करण हैं। योग किसे कहते हैं? करण के साधनों को योग कहते हैं। मन, वचन और काया, ये 3 योग हैं। अभी 9वां पाठ, सामायिक का 9वां पाठ है प्रणिपात सूत्र, नमुत्थुणम का पाठ। ये भगवान के, ये 24 तीर्थंकर के या भगवान के गुणों की स्तुति है। वो नाम स्तुति थी, लोगों से नाम स्तुति थी, और ये गुणों की स्तुति है। नमुत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम माईगणम तीर्थयरणम सयन सबुत्ताणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसियाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधरतीणम लोकोत्तमाणम लोकनाणम लोकयाणम लोकपैमाणम लोकवजगणम अभयदयनम चकुदयनम मगदयनम दयनम शरणदयनम वैदयनम दमदयनम दमदेशाणम दमनैगणम दमसारिणम दमवरचाउरंत चक्रवटिणम देवताणम सनगपेटाणम अपड़ी हयवर्णाणम दर्शनधराणम वेटचुमाणम जिन्नाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम भोगाणम मुत्ताणम मोगाणम सर्वनुणम सवदर्शिणम शिव मयल मरुव मनंत मखय मवाबा मपूर्ण राविति सिद्धि गई नाम गेयम थानम संपदानम नमो जिनानम जीव्या। इसका भावार्थ है, अरहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, जो धर्म की आदि करने वाले हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले। तीर्थ यानी कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले, दूसरों को उपदेश के बिना, दूसरे के उपदेश के बिना ही जो बोध प्राप्त कर चुके हैं, सभी पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में सिंह के समान निर्भय है, पुरुषों के कमल के समान है, पुरुषों में कमल के समान है। जैसे कमल जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान संसार के स्नेह रूपी जल से अलिप्त रहते हैं। पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान है, लोक में उत्तम है, लोक के नाथ हैं, लोक के हितकार हैं, लोक में प्रदीप के समान प्रकाश करने वाले हैं, लोक में अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले हैं, 6 काय जीवों को अभयदान देने वाले हैं, अज्ञान से 6 काय जीवों को अभयदान देने वाले हैं, अज्ञान से अंधे बने हुए लोगों को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले हैं, कष्ट को मार्ग दिखाने वाले, संयम या ज्ञान रूप जीवन के दान देने वाले, संयम या ज्ञान रूप जीवन को देने वाले हैं, शरणागत को शरण देने वाले हैं, सम्यक तो प्रदान करने वाले हैं, धर्म का दान करने वाले, जिज्ञासुओं को धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म के नायक हैं, धर्म के सारथी संचालक है, 4 गति का अंत करने वाले, धर्म रूपी चक्र को धारण करने वाले, अतएव प्रधान धर्म चक्रवर्ती रूप है। संसार रूप समुद्र में द्वीप के समान रक्षक रूप, शरण रूप, गति रूप एवं आधार रूप है। सभी पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले, श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं।
छद्म रूप आवरण से मुक्त हैं, स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले और दूसरों को जिताने वाले, स्वयं संसार के पार पहुंच चुके हैं और दूसरों को भी उसके पार पहुंचाने वाले, स्वयं ज्ञान पाए हुए हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराने वाले, स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा कल्याणकारी, उपद्रव रहित, अचल यानी स्थिर, रोग रहित, अनंत, अक्षय, बाधा पीड़ा रहित और पुनर्गमन रहित, अर्थात जहाँ जाकर वापस लौटना न पड़े, ऐसे सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त है अथवा प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे सभी प्रकार के भयों को अर्थात संसार के सातों भयों को जीतने वाले हैं, जिन्हें स्वर को नमस्कार हो। प्राणातिपात सूत्र का दूसरा नाम क्या है? इस पाठ का दूसरा नाम नमोत्थनम या सक्रस्तव भी है। इस सक्रस्तव का पाठ क्यों कहते हैं? पहले देवलोक के इंद्र, जो 12 देवलोक है उनमें पहले देवलोक के जो इंद्र है शक्र, इसी पाठ से अरहंतों व सिद्धों को नमस्कार करते हैं। जय जिनेन्द्र। बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जो देव शक्र हैं वो इसी पाठ से अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। लोकस और नमोत्थनम में क्या अंतर है? लोकस में नाम स्मरण, नाम स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना है, तथा नमोत्थनम में तीर्थंकरों का गुण स्मरण, गुण स्तुति और नमस्कार है। सभी प्रकार की भक्ति में कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? गुण स्मरण एवं आज्ञा पालन रूप भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पहले नमोत्थनम और दूसरे नमोत्थनम में क्या अंतर है? पहले नमोत्थनम में अंत में ठाणम संपताणम एवं दूसरे नमोत्थनम में ठाणम संपाव्यकमान पाठ बोला जाता है। पहला नमोत्थनम किसको दिया जाता है? पहला नमोत्थनम किसको दिया जाता है? पहला नमोत्थनम सिद्ध भगवंतों को दिया जाता है और दूसरा नमोत्थनम किसे दिया जाता है? दूसरा नमोत्थनम अरहंत भगवंतों को दिया जाता है।